Com first year remaining deductions from GTI. हेलो स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज आपके साथ इस वीडियो में रिमेनिंग डिडक्शंस फ्रॉम GTI जो है वह डिस्कस कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, अब तक के मैंने डिडक्शंस में आपको टोटल जो है वह 11th तक डिडक्शंस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ATEEB के अलग अलग रेफरेंस बुक्स मैंने आपको कंटिन्यूस बता रही हूँ। उन रेफरेंस बुक से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स। साथ ही साथ जिस भी ऑथर की आपने बुक ली है इनकम टैक्स में, उस बुक्स में आपके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं उस डिडक्शन से संबंधित वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं। जब हम जनरल रूट की बात करते हैं तो टोटल डिडक्शन जो है वो GTI से अधिक नहीं हो सकते हैं और डिडक्शन जो है वह अलाउड होगा नेट इनकम के रिस्पेक्ट में। LTCG और STCG अंडर सेक्शन 111A शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर। 6A जो है ये चैप्टर था और डिडक्शन विल बी अलाउड एज्यूमिंग द रिमेनिंग इनकम एज द टोटल इनकम और नो डिडक्शन ऑफ दिस चैप्टर शैल बी अलाउड आउट ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम यानी आकस्मिक आय जो कि लॉटरी से आय होती है, उसे किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। आगे के डिडक्शंस में स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इसमें डिडक्शंस आता है हमारा 12th नंबर 80G, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें 100% डिडक्शन फॉर डोनेशन टू फैमिली प्लानिंग टू गवर्नमेंट और टू सर्टन स्पेसिफाइड डोनेशंस टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स इन गुजरात और सर्टन फंड्स एंड अदर्स के लिए 50% है। सो मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 10% ऑफ AGTI adjusted gross total income, but this restriction does not apply to donations to funds. For computing adjusted gross total income, long term capital gain or STCG under section 111A and other deduction under this chapter are subtracted. Donation given in kind is not deductible. Donation a sum exceeding rupees 2000 given in cash is also not deductible. जब हम 80GG की बात करेंगे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड इन एक्सीड ऑफ 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और ₹5000 पर मंथ विच एवर इज लेस। टू इंडिविजुअल SSC should not have house in name of self, wife and minor child. No house rent allowance is received from the employer. LTCG और 111A का डिडक्शन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट होंगे। 80GG ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें जो है वह ग्रोस टोटल इनकम शुड नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 80GGC पॉलिटिकल पार्टी का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट 80IA और 80IB के जो है वो अलग से जो है वो सेपरेट टेबल जो है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ। आपकी बुक्स में भी ये टेबल दे रखी हैं, उसे आप अपने रजिस्टर में जो है वो नोट्स के रूप में प्रिपेयर करें। 80IB में 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स और IAC में 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स। 80IBA के अंतर्गत 100% ऑफ प्रॉफिट, 80IC 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, 25% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IE 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स। जब हम बात करते हैं 80JJA की, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो 80GGA 5 ईयर का मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ SSC को मिलेगा। 80JJAA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, 30% of additional employees cost employed in previous year in each of the 3 assessment year. Employees employed during the previous year excluding the following additional employees: employees whose emoluments exceed rupees 25,000 per month, contribution to employees pension scheme given by government, or employees who do not participate in RPF, who are employed for less than 240 days, less than 150 days in
or leather product business during the previous year. 80 QQB deduction in respect of royalty of books, 100% of royalty or 3 lakh whichever is lower. 80 RRB जो है 100% of royalty और 3 lakh whichever is less. 80 TTA deduction in respect of amount of interest credited to saving bank account और पोस्ट ऑफिस 10,000 का मैक्सिमम डिडक्शन. TTB डिडक्शन इन सीनियर सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ बैंक, cooperative society or post office. Amount of interest or rupees 50,000 whichever is lower or being resident in India. 80U deduction in respect of disabled person to SSC resident in India, deduction of rupees 75,000. in the case of server disability deduction जो है वो 1,25,000 का हो जाएगा. स्टूडेंट जब मैं आपको अलग अलग बुक्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो दे रही हूँ, जैसे एक एग्जांपल मिस्टर एक्स ने जो प्रोवाइड करी है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उनकी सैलरी हेड से, हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज से इनकम. सैलरी हेड में बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DA, बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS ये जोड़ा जाता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का. हाउस प्रॉपर्टी में म्यूनसिपल वैल्यूएशन ले लिया, GAV, म्यूनसिपल टैक्स, NAV, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद में रेंट ऑफ जो न्यू हाउस है उसका भी कर लेंगे. फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये GTI. जब हम डिडक्शंस की बात करते हैं अंडर सेक्शन 80 तो LIC प्रीमियम 66,000, 80 CCD 1, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS जो एम्प्लॉय का था 1,20,000, तो 1,86 लेकिन मैक्सिमम 1,50,000. अब 80 CCD 2 जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले एम्प्लॉय का था अब एम्प्लॉयर है तो 1,20,000. और 80 CCD 1B जो एडिशनल है NPS वालों के लिए वो 50,000. 80 TTA इंटरेस्ट की छूट दे दी. 80 G 100% और नेशनल डिफेंस फंड एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंतर्गत अपन ने ये छूट ले ली. फिर PM ड्रॉट रिलीफ फंड 100% ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो टोटल इनकम ये इस तरीके से है. और सबके आपको वर्किंग नोट देने पड़ेंगे इसमें. एज इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज रेसिडेंशियल हाउसेज फुल्ली डिडक्टेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 EEA. If this house was self-occupied, then interest of rupees 2 lakh is deductible under section 24B and rest will be deducted up to rupees 1,50,000 under section 80 EEA. But in this question nothing will be allowed under section 80 EEA because assessee is owner of another house at the time of acquisition of new house. Today's assignment students जो है for you, ये क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना है. नीचे इसका हिंट भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है. बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अपनी जो आप लोगों की रेफरेंस बुक्स हैं उन रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चंस करें अलग अलग, जो आप लोगों को सूटेबल हैं वो आपको क्वेश्चंस अपनी अपनी रेफरेंस बुक से आप लोगों को करने हैं, तो उन्हें आप कंप्लीट करें. जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के लिए सही रहेगा स्टूडेंट्स. तो आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, वो आप लोगों के लिए ही वो अच्छा रहेगा. तो स्टूडेंट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.